नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन एंड उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के आगामी 1 मई को आपके हिंदी के पेपर के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। विद्यार्थियों, जिस पेपर का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार की घड़ियाँ आपके लिए ख़त्म हुई और हिंदी का जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का पेपर है वो मैं लेके आ चुका हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पेपर में से 80 से 90% है वो प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों, आपसे बस एक ही विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपसे हमें आशा है वो ये है कि आप इस पेपर को अंत तक देखेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो और आप हिंदी में है वो A+ ग्रेड जरूर लेके आए। तो विद्यार्थियों, बस आपको एक ही काम करना है, अंत तक देखना है। और जैसा इंग्लिश में हमने आपको सफलता दिलाई थी और जैसे हमारे पेपर में जो प्रश्न थे वैसे ही प्रश्न सीधे ही आपके इंग्लिश के पेपर में पूछे गए थे, तो वैसा ही इस हिंदी के पेपर में भी होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है वो आपका रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके अंतर्गत आपके कुल 15 प्रश्न आएंगे अबसद के रूप में। विद्यार्थियों, जैसा आपका ब्लूप्रिंट जारी किया है बोर्ड ने और आपको पता होगा कि जैसा ब्लूप्रिंट बोर्ड जारी करता है उसी के अनुसार आपका पेपर आता है और हमने भी वैसा ही पेपर तैयार किया है। हम 3 सर लगे थे इस पेपर को तैयार करने में और लगभग हमें 1.5 दिन लगा है, तब जाके ये पेपर तैयार हुआ है। तो आप मेहनत को देख सकते हैं, ये मेहनत सारी की सारी हम आपके लिए कर रहे हैं। बाकी हम पेपर तो आधे घंटे में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ज़्यादा समय लगा है ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मटेरियल लेकर आ सके। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि प्रत्युष्य शब्द का अर्थ है। तो विद्यार्थियों, प्रत्युष्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रातःकाल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ब है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लेखक बदलू को कहा करता था। तो लेखक है वो बदलू को क्या कहा करता था? तो बदलू काका कहता था। क्या कहता था? बदलू काका। आपका ऑप्शन नंबर स है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निमित्त शब्द का अर्थ है, यानी यहाँ पे आपका जो ऐसा शब्द से संबंधित अर्थ से संबंधित जो प्रश्न है तो आपके एग्जाम में तीसरा प्रश्न ऐसा ही आएगा, फिक्स है, अर्थ से संबंधित ही आएगा, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो निमित्त शब्द का अर्थ है, तो निमित्त शब्द का अर्थ है कारण, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? क्रोध का, अकेलेपन का, विस्मय का या फिर हर्ष का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, विस्मय का भाव आता है। अगला प्रश्न है कि फलना और फूलने का अर्थ है आगे बढ़ना, खुश होना, उन्नति करना या फिर मौज करना। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप भी जरूर बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा उन्नति करना। अगला प्रश्न है कि कविता में तिनका कहाँ है? कविता में तिनका कहाँ है? विद्यार्थियों, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसका सही आंसर होगा कविता में जो तिनका है वो सोच में है। और सोच किसकी? चिड़िया की सोच, ये भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि कंटक शब्द का अर्थ है, कंटक शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा कांटे। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया सांप ने, लहरों ने, चट्टानों ने या फिर आकाश ने। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब रहेगा लहरों ने। किसने किया? लहरों ने। अगला प्रश्न है कि गौरा के अनुसार टोपी पहनता है सेवक, राजा, गुलाम, कैदी। तो गौरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? राजा पहनता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट हैं और आपके जो जो टॉपिक से इम्पोर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं वही हमने उठाए हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, देवधन इंद्र, ठीक है ना। देवधन इंद्र संधि का यही प्रश्न आपके एग्जाम में अबसद के रूप में ही आने वाला है। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया? व्यक्तिगत आज़ादी, अच्छा अनुभव, नवाचार, नव साक्षर होना या फिर सभी के बीच सीधा संवाद।
तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत ये आज़ादी है। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भेड़ों की तुलना किससे की गई है? शिकारी कुत्तों से, जर्मनी सेना से, फैले दुपट्टे से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी सेना से। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस की यात्रा में बस कैसी थी? जवान, प्रौढ़, वयोवृद्ध, या फिर कोई नहीं। तो इसमें थी बस थी वो कैसी थी? वयोवृद्ध थी। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि कोमल शब्द का विपरीत होगा यानी विलोम शब्द होगा। तो कोमल का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। यानी आपको ध्यान रखना है कि विलोम शब्द से संबंधित एक अपशब्द में आपका प्रश्न आएगा, तो विलोम शब्द को आप याद करके जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई पंक्तियों की सही शब्द चुनकर पूर्ति कीजिएगा। आगे जो ये शब्द दे रखे होंगे आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, पेपर में भी, और उन्हीं शब्दों में से 60-60 के है ना रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कुल ऐसे 7 प्रश्न आने वाले हैं रिक्त स्थान वाले, ठीक है ना। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप अपनी कॉपी में है थोड़ा सा रिविजन भी कर लीजिएगा। देखिएगा इसमें पहला है कि शॉपी पोट्री खाली जगह में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोख आ जाएगा, जो कि अपने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसी तरह से पूछत दीन दयाल को खाली जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा धाम। जगह एक प्रत्युष, इसके बाद में खाली जगह में आ जाएगा मनोहर। अभी न होगा मेरा खाली जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंत, ठीक है। द्वार खरो द्विज खाली जगह एक, तो यहाँ पे आ जाएगा दुर्बल। और अभी भीड़ है खाली जगह पर, कहाँ पर है भीड़? स्टेशन पर। देखी सुदामा की दिन दशा, तो यहाँ पे आ जाएगा दिन, ठीक है ना। इस तरह से आपको भरना है विद्यार्थी, ध्यान रखना है, ऐसा ही प्रश्न आएगा। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न आपका सही और गलत वाला है, तो आपके परीक्षा में भी ऐसा ही प्रश्न आएगा, सही और गलत वाला, ठीक है, आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा दर्जी ने टोपी पर 7 फूंदने लगाए। दर्जी ने टोपी पर कितने फूंदे लगाए? 7 लगाए। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल ये गलत है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आपको गलत का चिन्ह करना है। क्यों करना है? क्योंकि दर्जी ने टोपी पर कितने फूंदे लगाए थे? 5 लगाए थे, जबकि यहाँ पे लिखा है 7, इसका मतलब ये गलत है। अगला देखिएगा, आज का युग मशीनी युग है, क्या ये सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि आज का युग है वो मशीनी युग है, हर काम मशीनों से होता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि लेखक को बस दयनीय लग रही थी, क्या यह सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल ये सही है। श्री कृष्ण ने सुदामा की अच्छी दशा देखी, क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा की है वो गलत या फिर बुरी दशा देखी थी, क्योंकि वो है ना उनके कपड़े ढंग के नहीं थे, पहनने के लिए चप्पल नहीं थी ना, उनका शरीर का कोई अता पता भी नहीं था, तो ये है ना उन्होंने अच्छी नहीं बुरी दशा देखी थी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। सुदामा ने श्री कृष्ण के पैर धोए, ये गलत हो जाएगा। सुदामा ने श्री कृष्ण के पैर नहीं धोए, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों इन प्रश्नों को है ना आपको बड़ी बारीकी के साथ में करना है। थोड़ी सी गलती हुई तो आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर कट जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि आपके नंबर कटे। हमारी तो यही कोशिश है कि आपको है ना A+ ग्रेड लाने की ओर अग्रसित करें। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या, यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा है, ये एक पॉइंट रह गया था कि साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में नई जागृति आ गई, क्या ये सही है या फिर गलत है? तो ये भी सही है। चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी पर्यायवाची शब्द से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। लगभग 4 से लेके 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो आपके जो हिंदी व्याकरण है उसमें पर्यायवाची शब्द हैं, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 4 से 6 नंबर का वहाँ से प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना। ऐसा ही प्रश्न आएगा, बाद में आप देख लेना, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा अग्नि का पर्यायवाची पावक, अनल, दहन और ज्वाला। जल का पर्यायवाची पानी, नीर, अम्बुज और त्वय, ठीक है। बादल का पर्यायवाची जलद, निरत, वरित, मेघ और घन। और आँख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षु, ठीक है। ये पर्यायवाची हैं, आप याद करके जाइएगा। इनमें से ये अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में जल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आँख का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से 2 तो पक्के आने वाले हैं। अगला प्रश्न,
नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिएगा। यानी आपको मिलान से संबंधित ये प्रश्न आएगा और ये भी आपके 4 अंक का आने वाला है। तो मेरे वन में मृदुल वसंत से ये हो जाएगा। उसी तरह से फेरूंगा निद्रित, यहाँ पे हो जाएगा ये कलियों से। थामने को बैठा एक हाथ, इससे हो जाएगा। और खेलत नहीं सुधा रस भीने, इससे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिएगा। ठीक है ना, आपको क्या लिखना है, समानार्थी शब्द लिखना है। विद्यार्थियों, इस पेपर को हमने हल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आपका 1 लाइक तो बनता है। फटाफट आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, उदय एजुकेशन को आने वाले हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, उनसे विनंती रहेगी कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और ये PDF है, ये भी आपके लिए बहुत जल्द उपलब्ध होगी। हमारी वेबसाइट बन रही है, तो बहुत जल्द बनते ही वेबसाइट पर इस PDF को मैं डाल दूँगा और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगला देखिएगा, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। जो काम से जी सुराता हो उसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कामचोर। जो क्षमा करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, क्षमाशील कहते हैं। जिनके पास धन नहीं हो उसे क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। हिंसा करने वालों को क्या कहते हैं, हिंसक कहते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 7वां कि लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी थी। तो यहाँ पे देखिएगा, जिस बस में सड़कर लेखक और उनके मित्र यात्रा करने वाले थे, उस बस की अवस्था बहुत ही जीर्ण शीर्ण थी और सदियों के अनुभवी निशान लिए हुए थी। इस कारण से है ना, लेखक के मन में बस के प्रति है वो श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है कि बसंत के आने पर पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन दिखाई देने लगा। तो बसंत के आने पर पेड़ पौधों में हरे भरे पत्ते, नई डालियाँ और नई नई कलियाँ आ जाने पर कठोरता के स्थान पर उनकी कोमलता बढ़ जाती हैं। इस तरह से आपको लिखना है। अगला है कि नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। ये मुहावरे हैं ना विद्यार्थियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके 2 मुहावरे आएंगे और 2 अंक का आने वाला है। एक तो है मुहावरे का अर्थ लिखना है, फिर उसके बाद में उनका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पहला क्या है कि दाल न गलना। पहला क्या है, दाल न गलना। इसका अर्थ क्या होता है, काम न बनना। दाल न गलने का मतलब क्या होता है, कोई काम नहीं बना है। नौकरी लगने के लिए मोहन ने बहुत झूठ बोला परंतु उनकी दाल नहीं गली। उसने झूठ तो बहुत बोला लेकिन उसकी क्या नहीं हुई, दाल नहीं गली। इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है, यानी लाइन के अंदर इस शब्द को लगाना है। आगे देखिएगा, पीठ दिखाना मतलब क्या होता है कि हार कर भाग जाना। पीठ दिखाने का मतलब क्या होता है, हार कर भाग जाना। तो वाक्य में अपन प्रयोग कैसे करेंगे, महाराणा प्रताप की शूरवीरता को देखकर मुगलों ने पीठ दिखा दी। यानी मुगल वहाँ से क्या हो गए, फुर्र हो गए, 9-2-11 हो गए, भाग गए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ये उपसर्ग से संबंधित है। इसमें भी आपके 2 प्रश्न आएंगे, यानी 2 नंबर का ये आने वाला है। पहला क्या है कि अभी उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइएगा। जैसे कि अभिधन मान, इसका मतलब हो जाएगा अभिमान। अभिधन यान, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभियान हो जाएगा। इस तरह से आपको 2 शब्द है वो बनाने हैं। विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई 2 उपाय लिखिएगा। कोरोना वायरस के बचाव के लिए आपको 2 उपाय लिखने हैं। तो पहला क्या लिखेंगे, मास्क का नियमित प्रयोग करना, और दूसरा रखेंगे कि 2 गज की दूरी बनाए रखना। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचे रहें। ठीक है, और हमेशा मास्क लगा के रखें। ठीक है, घर आने के बाद में साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इस तरह से आपको कई सारे कारण हैं, उनमें से 2 ही लिखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां कि सड़क पार करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क पार करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो सड़क को जेब्रा क्रॉस लाइन से ही पार करना चाहिए। पहली सावधानी तो ये हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी कि सड़क पार करते समय दाएं और बाएं देखकर ही पार करनी चाहिए। आप सड़क पार कर रहे हैं, कहीं इधर से गाड़ी आ गई, आपको धक्का लगा दिया, तो फिर आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो ये 2 हैं, आप सावधानियाँ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, साइकिल आंदोलन से पुडुकोई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई थी। वे साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानने लगी थी।
ठीक है। साइकिल घरेलू कार्यों को करने में भी महिलाएं सक्षम हो गई थी, जैसे कि घरेलू सामान लाना हो, बच्चों को स्कूल ले जाना हो इत्यादि। और साइकिल चलाने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिल गया था। विद्यार्थियों, ये प्रश्न है ना, आप स्टार लगा दीजिए। बिल्कुल ये प्रश्न है, ऐसा ही सपने वाला है आपके पेपर में। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऐसा ही प्रश्न आएगा, इनको आप याद करके जरूर जाइएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आया तो इसी पार्ट में से ऐसा के ऐसा दूसरा प्रश्न जरूर आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, मेरी बात को है ना थोड़ा गौर से आप सुने, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भैंस दोहने के लिए बच्चों ने क्या किया। तो भैंस को दोहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैर है वो बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने क्या किया, आगे के और पीछे के पैर है ना वो बांधने का प्रयत्न किया। और बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर है वो सांसनी की चारपाई से बांध दिए और अगले पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर भागने लगी। और चाचा जी की चारपाई भी उनके साथ खींचने लगी। यानी चाचा जी की जो यहाँ पे ना साकनी नहीं है, यहाँ पे चाचा जी, ठीक है। चाचा जी की जो चारपाई है ना उनसे बांधा, लेकिन भैंस है वो चौकन्नी हो गई और वहाँ से क्या हो गई, फुर हो गई, भागने लगी। अगला प्रश्न है ना विद्यार्थियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के है ना प्रश्नों के आंसर देने हैं। गद्यांश को सबसे पहले है ना आपको 2 बार पढ़ लेना विद्यार्थियों। मैं हर बार बोलता हूँ कि 2 बार आपको पढ़ना है। तो एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही हैं जो कुछ नहीं करता है। और अपना प्रश्न भी क्या है कि इस समय सुखी कौन है और क्यों है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इस समय सुखी वही हैं जो कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो कुछ भी करेगा तो उसमें कोई दोष दिखाई नहीं देगा। कुछ करेगा ही नहीं तो उसमें दोष कहाँ से दिखाई देगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, कुछ करने वाले लोग दोषी क्यों माने जाते हैं। तो कुछ करने वाले लोग हैं वो दोषी क्यों माने जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो काम करता है उसमें लोग दोष खोजते हैं और उनके दोषों का इतना प्रचार करते हैं कि उनके सारे गुण हैं वो क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आज चिंता का विषय क्या बन गया है। तो आज लोग दूसरों के दोष ज़्यादा खोजते हैं और उन्हें बढ़ चढ़कर पेश करते हैं। इसमें है ना वे लोग गुणी कम तथा दोषी अधिक नजर आते हैं, ये बढ़ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए गद्यांश पंक्ति का भावार्थ है वो आप लिखिएगा। ये है ना पंक्ति, इनका क्या करना है, भावार्थ लिखना है। तो इनको भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की सोच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ एक। अभी भी भीड़ स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती गंतव्य तक। विद्यार्थियों, ये जो आपका काव्यांश है इसको है ना आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पार्ट में से आपके ये आने वाला है। ये नहीं आया तो इस पार्ट में से कोई दूसरी लाइनें आएगी, लेकिन आएगी पक्की। तो इस पार्ट में से जितने भी ये पद्यांश बन रहे हैं उनको आप याद करके जरूर जाइएगा। इसका भावार्थ क्या होता है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो भी गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोग के हाथ तैयार हैं जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुम है ना लक्ष्य की ओर आगे तो बढ़ो। अगला प्रश्न है, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए, ठीक है ना। आपको कहानी लिखनी है। एक तो है खरगोश और कछुआ और दूसरा है मधुमक्खी और चिड़िया, ठीक है। आपको ये कहानी चाहिए तो ये भी मैं लिख के बता दूंगा, बाद में आप ज़रूर कमेंट में कर देना। जबकि मैंने यहाँ पे ली हैं वो ली हैं मधुमक्खी और चिड़िया। तो यहाँ पे कहानी क्या बताएंगे आप कि एक समय की बात है, एक चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसी समय एक मधुमक्खी पानी में गिर गई। चिड़िया ने उसे डूबते देखकर एक पत्ता डालकर पानी में डाल दिया, पत्ता लाकर पानी में डाल दिया। डूबती हुई मधुमक्खी पत्ते पर बैठ गई, वो पंख सूखने पर उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह चिड़िया का शिकार करने के लिए निशाना साधने लगा और चिड़िया को शिकारी का पता नहीं था, पर मधुमक्खी ने देख लिया और उसने तुरंत शिकारी को डंक मार दिया, जिससे उनका निशाना है वो चूक गया और चिड़िया की जान भी बच गई। तो यहाँ से शिक्षा क्या मिलती है कि भलाई का फल भला ही होता
हैं। देखिएगा सबसे पहले चिड़िया ने है ना भलाई का काम किया था। भाई हैं वो मधुमक्खी है वो पानी के अंदर डूब रही थी, तो चिड़िया ने पेड़ का पत्ता तोड़ के लाई और उसको है ना उस पानी के अंदर डाल दिया। अब उसके ऊपर है वो मधुमक्खी वो चढ़ गई, उनके पंख सूखने तक वो वहाँ पे उसके पत्ते के ऊपर बैठी रही, फिर वहाँ से वो उड़ गई। इस प्रकार से चिड़िया ने किसकी जान बचाई? मधुमक्खी की बचाई। फिर उसके बाद में क्या था, मधुमक्खी की बारी थी। तो एक दिन की बात है, शिकारी आ गया और शिकारी ने है ना चिड़िया का शिकार करना के लिए निशाना साधा, लेकिन इतने में मधुमक्खी ने देख लिया। मधुमक्खी गई उसके पास में, उसको काट लिया और उस शिकारी का निशाना है वो सूख गया, तीर चल गया, लेकिन चिड़िया को लगा नहीं। इस तरह से चिड़िया की जान है वो मधुमक्खी ने बचा ली। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि भलाई करेंगे ना तो उनका फल भी है वो भलाई होता है। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके मोहल्ले में सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिएगा। यह नहीं आता है तो आप पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में 2 छात्रों के मध्य संवाद लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको प्रार्थना पत्र चाहिए तो मैं ज़रूर आपको लिए लेके आऊँगा। ये भी लिखकर मैंने तैयार रखा है। 2 पेपर मैंने निकाले थे प्रिंट, तो उनमें से दूसरे के ऊपर तो मैंने है वो लिख दिया था प्रार्थना पत्र, और इसके ऊपर है मैंने प्रदूषण से संबंधित 2 छात्रों के मध्य जो संवाद है वो लिखा है। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे संवाद के रूप में। अगर वो प्रार्थना पत्र चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो में लेके आऊँगा। देखिएगा 2 छात्र हैं वो संवाद कर रहे हैं। संवाद विद्यार्थियों ऐसे लिखा जाता है, आपको पता नहीं हो तो आप देख लीजिएगा। सोना क्या बोल रही है, अरे चिंटू सुबह सुबह दिखते नहीं हो, कहाँ चले जाते हो? तो चिंटू ने बोला कि पास वाले पार्क में सुबह की सैर करने के लिए चला जाता हूँ, तुम नहीं जाते हो क्या? सोना बोला कि हाँ, मैं सुबह की साफ़ हवा का आनंद लेने जाया करता हूँ। तो इतने में चिंटू क्या बोला कि आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रदूषण बढ़ गया है, सरकार कुछ नहीं करती है क्या? तो यहाँ पे सोना बोली कि इसमें सरकार अकेली क्या करें, हमें भी तो उनका साथ देना चाहिए। चिंटू बोला वो कैसे हम साथ देंगे? सोना बोला हमें हमारे आस पड़ोस और मोहल्लों को साफ स्वच्छ रखना चाहिए और पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। चिंटू है, हाँ ये बात तो सही है, अब हम सब मिलकर है ना मोहल्ले की सफाई व पेड़ पौधों का संरक्षण करेंगे। इस तरह से ये होता है विद्यार्थियों संवाद। ठीक है, ऐसे आपको लिख देनी है 8-10 लाइनें और आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे या फिर 4 नंबर मिल जाएंगे। ये कम थोड़े ही होते हैं विद्यार्थियों, बिल्कुल ईजी हैं। आपस में बातचीत लिखनी है बस, बाकी कुछ ज़्यादा करना नहीं है। 21वां प्रश्न है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर निबंध लिखिए, मेरा प्रिय शिक्षक के ऊपर, या फिर कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के ऊपर आप हैं वो निबंध लिखिए। इनमें से जिस भी विषय के ऊपर आपको निबंध आता है आप लिखिएगा। ये चारों के चारों हैं इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हमारे अंग्रेजी का जो आपका पेपर हुआ था उसमें हमने पहले पेपर बना के बताया था कि माय फेवरेट टीचर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, आप याद करके जाइएगा। और हमने हमारे पेपर में भी बताया था और बिल्कुल वही आपके अंग्रेजी की परीक्षा में आया। तो इस प्रकार से इस बार जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है वो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 लग रहा है। ये आपके निबंध आने की पूर्ण संभावना है। तो हमने सबसे पहले कोरोना वायरस को ही आपके सामने लिया है। देखिएगा सबसे पहले है ना आपको क्या करना है, एक प्रस्तावना लिखनी है। इस तरह से पॉइंट बना बना के आपको लिखना है ताकि आपके जो सर हैं कॉपी से करने वाले वो अच्छे से समझ सके कि विद्यार्थी क्या लिखना चाहता है और आपको है ना पूरे में से पूरे नंबर मिले। प्रस्तावना में क्या करना है कि कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है और इनके नाम की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। बस इतना ही लिखिएगा। आपको 2-4 लाइनें और भी ऐड करनी है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में रोग की उत्पत्ति। कोरोना संक्रमण के बारे में वर्ष 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार पता चला था। फिर इसमें आप 1-2 लाइन और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस महामारी की भारत में पहली पुष्टि है वो दिसंबर का महीना था, कौन सा था, जनवरी का था, तो उस महीने में हुई थी। इस तरह से आप डेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके। फिर उसके बाद में प्रचारण एवं लक्षण यानी कैसे आगे फैलता है। तो इस वायरस के मानव से मानव के प्रचारण में पुष्टि 2019-20 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान हुई थी। सामान्य लक्षण पे लार का बनना, सांस लेने में तकलीफ होना, गले में खराश होना, सिर दर्द होना और जी मचलना आदि इनके लक्षण हैं। बचाव के उपाय, कोरोना वायरस के बचाव के उपाय क्या लिखोगे, घर से बाहर जाने या फिर यात्रा करने से बचें, मास्क का अनिवार्यतः उपयोग करें। ठीक है, अपने हाथों को बार बार धोएं और लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय
परामर्श लें, यानी डॉक्टर के पास में जाएं। उपसंहार, ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, लास्ट में आपको क्या लिखना है, उपसंहार लिखना है। तो कोरोना एक महामारी है, इससे मृत्यु दर बढ़ी है और अब इसके इलाज के लिए भारत सहित संसार में अन्य देशों में वैक्सीन के माध्यम से अब इसके उपचार भी प्रारंभ हो गया है और अब इसमें है ना धीरे धीरे गिरावट आ रही है, लेकिन अब भी ये खतरा है, तो इससे सावधान रहे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का आपके हिंदी विषय का पूरा पेपर। इस पेपर को तैयार करने में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है और हमारा प्रयास था यही है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। आगे 2 और ऐसे ही पेपर आने वाले हैं। इन 3 पेपरों को आपने देख लिया तो 101% हम कह सकते हैं कि आपको है ना अपने हिंदी विषय में 90+ नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, यानी A+ ग्रेड लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर 3 पेपर हमारे आपने देख लिए ना तो उन्हीं में से सारे प्रश्न आएंगे, क्योंकि हम हैं वो बोर्ड द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उसी के आधार पे आपके लिए पेपर तैयार कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत के साथ में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही लेकर आ रहे हैं। तो इससे आपको फ़ायदा यही होगा कि इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने की 100% संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ जाके आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम, एक जैसे व्हाट्सअप आता है ना वैसा ही आता है, तो वहाँ जाके आपको सर्च करना है उदय एजुकेशन। अगर ऐसे नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं हमारे टेलीग्राम जो चैनल हैं उसकी लिंक दे दूँगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप सीधे ही वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।